शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आपका होस्ट उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बछड़ा फार्मिंग के मतलब आपको बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आपको दिखाए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर मालूमात बछड़ा फार्मिंग की नहीं होती। नाज़रीन, ये वीडियो आपको बछड़ा फार्मिंग के मतलब मुकम्मल मालूमात से आगाह करेगी। नाज़रीन, किसी भी कारोबार में सबसे जो पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है, वो सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया तो समझो कामयाबी की सीढ़ी आपने एक कदम चल ली है। नाज़रीन, इससे आपको कामयाबी मिलने के 90% चांसेस मिल जाते हैं। नाज़रीन, बछड़ा फार्मिंग के 3 स्टेप हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बछड़ा फार्मिंग का जो स्टेप है वो है बछड़ा खरीदना, दूसरा स्टेप है बछड़ा पालना और तीसरा स्टेप है बछड़ा बेचना। नाज़रीन, इन 3 स्टेप को हम मुख्तसरन मगर जामे तौर पर एक एक करके आपको बयान करेंगे। काम है जिसमें आपको बछड़ा खरीदना, बछड़ा पालना और बछड़ा सेल करना नहायत आसान है। नाज़रीन, इसमें हम आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे बछड़ा कैसे ख़रीदा जाए, हम आपको बताएंगे बछड़ा कैसे पाला जाए और यहाँ तक कि हम आपको बताएंगे कि बछड़ा कैसे बेचा जाए। नाज़रीन, सबसे पहले होता है बछड़ा ख़रीदना। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो मंडियाँ हैं वो मुल्तान की मंडी है, लुड्डन मंडी है, बहावलपुर मंडी है, जंग मंडी है और इसके अलावा नाज़रीन लाहौर मंडी है। नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से एक मशवरा ये है कि आपके पास चाहे मालूमात का ज़ख़ीरा हो, चाहे बेशुमार तजर्बा हो, आपने एक सिलेक्टर लाजमी अपने साथ रखना है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ से मर्ज़ी वो सिलेक्टर चूज़ करें। इससे आपको एक मशवरा करने में आसानी रहेगी, आपकी जो खुद इत्मीनादी है वो बढ़ जाएगी। इस वक्त आप मंडी में चले जाते हैं, आपने ये देखना है कि आपने किस किस्म का बछड़ा ख़रीदना है, आपने किस नस्ल का बछड़ा ख़रीदना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है देसी क्रॉस या वलैती क्रॉस बछड़ा ख़रीदें। नाज़रीन, क्रॉस बछड़ा ख़रीदने की आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है। आपके जहनों में आ रहा होगा कि हम देसी बछड़ा क्यों ना ख़रीदें, वलैती बछड़ा क्यों ना ख़रीदें। नाज़रीन, देसी बछड़े के नुकसानात ये हैं कि देसी बछड़ा 90 दिन की बजाय 100 दिन या 110 दिन तैयार होने में लेगा। देसी बछड़ा उसमें बीमारियां भी ज़्यादा लगेगी, तैयार होने में वक्त भी ज़्यादा लगेगा, खुराक जो है वो भी ज़्यादा खाएगा। देसी बछड़े में बीमारियां ज़्यादा क्यों लगती हैं, उसकी वजह ये है कि वो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। वलैती बछड़े में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है और जो क्रॉस बछड़ा होता है, देसी क्रॉस बछड़ा होता है, उसमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। देसी बछड़ा क्रॉस आपने इसलिए ख़रीदना है कि वो एक तो 90 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तैयार हो जाता है, उसकी बढ़ोतरी अच्छी होती है, खुराक कम खाता है और कम खुराक में ज़्यादा नफ़ा देता है। इसके अलावा देसी क्रॉस बछड़े में बीमारियां इसलिए नहीं लगती कि इसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनकी ज़्यादा होती है, बीमारियों का अटैक इन पे कम से कम होता है। जिस वक्त आप अपने जानवर मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद एहतियात से उनको गाड़ी में लाद दें। गाड़ी में लाद कर आप उनको अपने फार्म पे लेके आए। फार्म पे ला के आपने सबसे पहले उनको जो चारा होता है, सब्ज़ चारा होता है, वो थोड़ा सा खिलाएँ। 1 या 2 दिन के बाद जानवरों को डीवर्मिंग करवाएं। डीवर्मिंग से ये होगा कि उनके अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, जो उनकी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं वो मर जाएंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन है वो हमने इसको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद नाज़रीन, आपने उनको वंडा, सैलज और तूड़ी ये शुरू कर देना है। तूड़ी और सैलज का तरीक़ेकार ये है कि आपने सैलज और तूड़ी जितना जानवर खाता है उसको खिलाएं। इसके अलावा जो वंडा इस्तेमाल करना है वो सबसे पहले महीने 1 किलो सुबह देना है, 1 किलो शाम को देना है। दूसरे महीने 2 किलो सुबह देना है, 2 किलो शाम को देना है और तीसरे महीने नाज़रीन आपने कोशिश करनी है कि उसको 2.5 किलो सुबह दें और 2.5 किलो शाम को दें। अगर आपका बछड़ा फिर भी भूखा रह जाता है, भूख महसूस करवाता है, तो नाज़रीन आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक टाइम सुबह कर लें, एक टाइम दोपहर को कर लें और एक टाइम शाम को कर लें। ये आपके बछड़े के लिए एक बेहतरीन खुराक होगी। तजर्बे में ये बात आई है कि इससे आपका बछड़ा बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। नाज़रीन, पानी के लिए आपने होदी वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि आपने पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा निज़ाम हो पानी का। पानी के लिए एक बछड़ा फार्म में होदी ज़रूर होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जानवर जिस वक्त उनका दिल करेगा वो पानी पी लेंगे, जिस वक्त उनका दिल करेगा वो चारा खा लेंगे, जिस वक्त उनका दिल करेगा वो आराम कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी पुराने दौर में आती थी वो ये है कि हमने माल कैसे सेल करें, व्यापारी ढूंढेंगे, किसी को कहेंगे। ये परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपने व्यापारी आएंगे, आपसे माल ले जाएंगे, आपको कहेंगे पैसे आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा। आप पाकिस्तान में जगह जगह स्लाटर हाउस कायम हो चुके हैं। आप किसी भी स्लाटर हाउस में अपनी वीडियो को भेजें, वो जानवर का आपको रेट देंगे। उससे आप बहस करें कि भाई मेरे 10 रुपये या 20 रुपये मज़ीद बढ़ाएं। उसके बाद आपका एक रेट तय हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जानवरों को गाड़ी में भरें, गाड़ी में लादें और उनको स्लाटर हाउस लेके चले जाएं। स्लाटर हाउस है क्या? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाटर हाउस क्या है, इसमें गोश्त हम क्यों लेके जाते हैं। नाज़रीन, स्लाटर हाउस में गोश्त इसलिए लेके जाते हैं कि वहाँ जानवरों को ज़ीबा किया जाता है। ज़ीबा करके उनका गोश्त जो है उसको बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ से डॉलर की सूरत में कीमती ज़र मुबादला मेरे मुल्क में आता है। हमारा पाकिस्तान की खुशनसीबी ये है कि हमारा गोश्त दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे गोश्त की लज़्ज़त ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे लोग जो हैं वो हलाल जानवर पालते हैं, हलाल तरीके से इसको चारा खिलाते हैं, हलाल चीज़ें इसको खिलाते हैं। इसी वजह बैरून मुल्क के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बछड़े स्लाटर हाउस लेके जाने हैं तो स्लाटर हाउस में हमारे नाम का एक अकाउंट ओपन होगा। उस अकाउंट में जितने भी हमारे पैसे बनेंगे, हमारी अमाउंट बनेगी हमारे बछड़ों की, उसके बछड़ों के गोश्त की और सलाखतें जो होती हैं वो 5,000 उसके अलहदा बनते हैं। गोश्त का रेट इस वक्त 930-950 रुपये आम तौर पर स्लाटर हाउस में चल रहा है। नाज़रीन, ये गोश्त का रेट डॉलर की वजह से अप डाउन होता रहता है। कुछ अर्सा पहले ये 1100 प्लस तक गया है, लेकिन इस वक्त डॉलर का रेट कम हुआ है तो गोश्त का रेट भी 930 तक आ चुका है। नाज़रीन, डॉलर का रेट कम होने से हमें कोई परेशानी नहीं। अगर डॉलर का रेट कम होता है तो हमें बछड़ों का जो रेट है वो मंडी में कम मिलेगा। उसके चारा जात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वंडा है, सैलज है, तूड़ी है, इसका रेट भी कम होगा। इसके अलावा जो ज़रूरियातें हमारी ज़िंदगी है उसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का रेट कम हो जाता है। तो नाज़रीन, हमारा प्रॉफिट जो है वो उधर का उधर ही रहेगा। जितना प्रॉफिट हमें उस वक्त मिलता था सेम वही प्रॉफिट हमें उस वक्त मिलेगा जिस वक्त डॉलर का रेट कम होगा, बछड़ों का रेट कम होगा। 6 या 7 दिन, हो सकता है आपको 1 हफ़्ता भी लग जाए। 1 हफ़्ते के बाद आपकी जितनी भी अमाउंट बनती है वो आपके गोश्त के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है स्क्रीन पे, आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मुझे वीडियो कैसी बनानी चाहिए ये भी आपने बताना है। मैं वीडियो कैसी बनाऊं, मैं उस टॉपिक को चुनूंगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जैसी आप चाहेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।